नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आलोक चांटी अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से आज महिला के उस अधिकार और कर्तव्य के परिप्रेक्ष्य में बात करने जा रहा हूं, जो हरतालिका तीज से होकर गुजरती है। जी हाँ, आज 21 अगस्त 2020 को हरतालिका तीज का एक बहुत बड़ा उत्सव हिंदू धर्म में मनाया जाता है। हरतालिका नाम से है, हरत का मतलब अपहरण और आलिका का मतलब सखी। एक ऐसा अपहरण जो सखी द्वारा किया गया हो, और यह पौराणिक कहानी जुड़ी है पार्वती जी से, जो मन ही मन यह चाहती थी कि उनका विवाह शिव से हो जाए, लेकिन उनके पिता यह चाहते थे कि उनका विवाह किसी सुयोग्य वर से हो, लेकिन वह अपने कठोर तप से शिव को मनाना चाहती थीं। उनकी तपस्या देखकर एक दिन नारद जी आए और उनके पिता से बोले कि विष्णु आपसे पुत्री से शादी करने को तैयार हैं। पिता को अच्छा लगा कि लड़की के लिए अच्छा वर मिल रहा है, लेकिन पार्वती तो ठान चुकी थीं कि उनका विवाह होगा तो शिव से होगा। ऐसे में उन्होंने यह बात अपनी सखी से बताई, तो सखी ने कहा, मैं आपको एक ऐसी जगह छिपा सकती हूँ जहाँ कोई नहीं जान पाएगा, और वहाँ पर रहकर आप शिव को ध्यान करें। और पार्वती को लेकर वह उनकी सखी एक जगह छिपा देती है। वहाँ पर रहते हुए पार्वती जी कठोर तप करती हैं, शिव जी प्रसन्न होते हैं, दर्शन देते हैं, और वो कहती हैं, जब आप हमसे प्रसन्न हैं तो आप मेरे पति बने। वो तथास्तु कहते हैं। इधर उनके माता पिता उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पहुँचते हैं। वो कहती हैं कि मैं घर चलने को तैयार हूँ, लेकिन जब मेरा विवाह शिव से किया जाए, और उनका विवाह शिव से हो जाता है। भाद्र पक्ष की तृतीया को यह शुभ कार्य हुआ था। इसलिए कहते हैं कि हरतालिका तीज के दिन यदि कोई भी महिला निर्जल व्रत रहती है तो वह जो भी चाहती है, ख़ासतौर से यह विवाहिता करती हैं, लेकिन चूँकि पार्वती जी ने शिव को पाने के लिए किया था, इसलिए अविवाहित लड़कियां भी इस व्रत को रख सकती हैं। यह भी कहा जाता है कि अगर इस व्रत को रखने पर आप दूध पी लें तो अगले जन्म में आप सांप बनते हैं। खैर, मैं यहाँ पर अखिल भारतीय अधिकार संगठन से आपको जो इस कहानी, पौराणिक कहानी और इस व्रत के पीछे महिला के दर्शन छुपे हुए हैं, मैं उसे बताने के लिए हूँ। इस कहानी के माध्यम से यह बताया गया है कि महिला में संयम बहुत ज़्यादा होता है, धैर्य बहुत ज़्यादा होता है। वह जो एक बार ठान लेती है, उसके लिए वह अंतहीन समय तक संघर्ष कर सकती है, जैसा पार्वती जी ने किया। आप सभी जानते होंगे, गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में यह है कि 37,000 साल तक पार्वती जी ने तप किया, तब शिव जी मिले थे। कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि महिला समय को कोई आधार नहीं मानती यदि उसने अपना कोई लक्ष्य तय कर लिया है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, जो इस कहानी के माध्यम से भी है और वैसे भी है, कि जब लड़की स्वयं यह स्वीकार करती है और तय करती है कि उसे जीवन में किसके साथ रहना है, किससे शादी करनी, तो ज़्यादा सुखी रहती है। जबकि आज के परिवेश में ऐसा नहीं हो रहा है। माता पिता और रिश्तेदार लड़की को अपने हिसाब से किसी दूसरे के साथ विवाह कर देते हैं। इसीलिए विवाह में वह स्थायित्व तो नहीं दिखाई देता जो शिव पार्वती में दिखाई देता है। इसलिए इस कहानी में यह भी है कि लड़की अगर यह तय करे कि उसे किसके साथ विवाह करना है और माता पिता उसे माने, तो शिव पार्वती का योग बनता है, और वह योग इस भौतिक संस्कृति और भौतिक पर्यावरण से नहीं, आत्मिक शक्ति और आत्माओं के मिलन से निर्धारित होता है। इसलिए हरतालिका तीज को आज उस परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है, महिला के इस गुण को समझने की आवश्यकता है कि महिला के ऊपर विवाह जैसा बंधन थोपा न जाए। महिला को इस प्राकृतिक शक्ति का प्रयोग करने दिया जाए कि वह स्वयं यह निर्धारित करे कि वह किसके साथ जीवन बिताना चाहती है। वह भभूत लपेटे हुए, नाक को गले में धारण किए हुए कैलाश पर्वत पर बैठे शिव को चाहती है, क्षीर सागर में बैठे विष्णु को चाहती है, और ऐसा करने पर लड़की का जीवन सुखमय होता है। यही कारण है कि शिव पार्वती का विवाह भी बड़े सम्मान से शिवरात्रि के दिन मनाया जाता है। और यही नहीं, जब सावित्री की भी कहानी में यह बात स्थापित है कि जब लड़की ये निर्धारित करती है कि वह किससे विवाह करेगी और सत्यवान से विवाह करती है, तो अल्पायु होने के बाद भी वह लड़की अपने पति की आयु वापस ला सकती है। यह दोनों कहानियों से है कि लड़की को स्वतंत्रता दें, लड़की के सोच को, लड़की के इच्छा का सम्मान करें, और उस आधार पर हरतालिका तीज
महिला के सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा व्रत है, महिला के सम्मान का एक बहुत बड़ा व्रत है, महिला के मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा व्रत है, जिसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग महिलाओं पे सब कुछ थोपते हैं। इसलिए आज ज़्यादातर स्थितियों में हरतालिका तीज का व्रत औपचारिक और प्रतीकात्मक होता जा रहा है। इसके पीछे के दर्शन को अगर हम समझने लगें तो लड़की का जीवन सुंदर हो जाएगा, उसके जीवन में शिव जैसी महिमा वाला व्यक्ति आ जाएगा और वह उससे संतुष्ट रहने लगेगी। और इसी संतुष्टि को तो हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी लड़की हर तरह से खुश रहे। अगर इस खुशी को हरतालिका तीज के दर्शन में हम ढूंढ ले गए तो अखिल भारतीय अधिकार संगठन का आज आपको यह कहानी सुनाना सफल हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इस दर्शन को बहुत दूर तक ले जाएं, ताकि लड़की के प्रति लोगों में सकारात्मक सोच पैदा हो और हम उसकी इच्छा के हिसाब से चलें, ना कि भौतिक संस्कृति के आधार पर लड़की के जीवन में किसी को भी थोप दें, जो अंत में समाज के विघटन, परिवार के विघटन और अंततः तलाक, संबंध विच्छेद और विवाह के विघटन की ओर ले जाए, तनाव में ले जाए, अवसाद में ले जाए और दो लोग बिखर जाए। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आएगा, इसे दूर तक ले जाइए ताकि अखिल भारतीय अधिकार संगठन सकारात्मक भूमिका अदा कर सके और आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।